शहंशाहे दो आलम के नवासे कितने प्यारे थे। शहंशाहे दो आलम के नवासे कितने प्यारे थे। वो चश्मे फ़ातिमा के नूर हैदर के उजाले थे। उन्हीं की नाम ज़ीनत है तवारीख़े शहादत की। उन्हीं की नाम ज़ीनत है तवारीख़े शहादत की कि वो सब्र सदाकत के दरख्शंदा सितारे थे। कि वही हसनैन जिनको मलक फिरदौस से मलबूस आते थे। वही हसनैन जिनको मलक फिरदौस से मलबूस आते थे और सहाबा देखकर जिनके लिए कुर्बान जाते थे। और सहाबा देखकर जिनके लिए कुर्बान जाते थे। जिन्हें नाज़ो नियम से फ़ातिमा ज़हरा ने पाला था। जिन्हें नाज़ो नियम से फ़ातिमा ज़हरा ने पाला था। जिन्हें महबूब दावर दोष पर अपने बिठाते थे। जिन्हें महबूब दावर दोष पर अपने बिठाते थे। आइए हम इमाम मुस्लिम की शहादत सुनते हैं। इमाम मुस्लिम की शहादत कैसे हुई। ज़द कूफा वालों ने इमाम हुसैन के पास कम अज़ कम 150 खत भेजे। 150 तकरीबन कूफियों ने जब खत भेजे इमाम हुसैन के पास, तो इमाम हुसैन आली मकाम अपने भाई इमाम मुस्लिम को कूफा जाने के लिए कहा। इमाम मुस्लिम अपने 2 बच्चों को लेकर के आप कूफा शहर रवाना हो जाते हैं। कूफा शहर आप जब रवाना हुए और आप जब कूफा पहुंचते हैं, तो जो कूफा वालों ने खत में लिख करके भेजा था, उनको वही नजर आया। वहां पे उन लोगों ने बहुत ही धूमधाम से एक अलग ही माहौल में इमाम मुस्लिम के स्वागत उन लोगों ने बहुत ही खुश होकर के किया। इमाम हुसैन के नाम पर तोहरा लगा हुआ था वहां। इमाम मुस्लिम जब देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुंचे और कूफियों का हाल देख करके आप एक खत लिखते हैं। और उस खत में लिखते हैं कि ये हुसैन मेरा भाई, प्यारा हुसैन, आप कूफा चले आए। यहाँ के माहौल अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ आपको बुलाए जा रहे हैं, आप प्यारे चले आए। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के माहौल अच्छे हैं। ये लोग प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को मान रहे हैं और ये आपके हाथों पे बैत करना चाहते हैं। कौन जानता था कि जैसे ही मुस्लिम खत लिखेंगे, खत जैसे ही कासिद को इमाम मुस्लिम ने दिया, जब कासिद उस खत को लेकर के जैसे ही इमाम हुसैन को देने के लिए चला, कौन जानता था कि वहां से एकदम उल्टा होने वाला। कौन जानता था कि वहां से ये सब बदल जाएंगे। इमाम मुस्लिम ने जैसे ही कासिद को खत दिया कि जाओ इमाम हुसैन आली मकाम को दे देना, जब कासिद इधर खत लेकर के निकलता है
उसके बाद इमाम मुस्लिम पर लोग एकदम से बदल जाते हैं, एकदम से हालात, जज्बात, सारे चीज़ें की चीज़ें बदल गए। इमाम मुस्लिम मस्जिद से निकल करके एक ज़ईफ़ा तवा बुज़ुर्ग थी, उसके घर पहुँचते हैं। आप पानी लेते हैं, जब तक पानी को पीते ही थे कि पुलिस अफसरों ने, यजीद के सिपाहियों ने कम से कम तकरीबन 300 आ गए और इमाम मुस्लिम को घेर लिया। इमाम मुस्लिम को घेर लिया। इमाम मुस्लिम को घेर लेने के बाद इमाम मुस्लिम को ये डर नहीं था कि ये लोग हमें शहीद कर देंगे। इमाम मुस्लिम ये नहीं सोच रहे थे कि आज कूफे वाले हमें मार देंगे या हमारी जान ले लेंगे। डर ये नहीं था। डर तो ये था कि आपने जो खत लिखे थे, आपने जो पैगाम इमाम हुसैन को दिए थे, अब ये सोच रहे थे कि नया पैगाम को अब किस तरह वहां कौन लेके जाएगा, कि यहाँ के लोग कैसे हैं। अब नए पैगाम को कौन इमाम हुसैन के यहां जाकर के पहुंचाएगा। अब इसको कौन बताएगा कि ये लोग एकदम बदल चुके हैं। वो सिपाही की जमात से ये आवाज आती है, जो यजीद के पुलिस अफसर थे उनकी जमात से ये आवाज आती है कि मुस्लिम या यजीद की बात मान लो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। वहां लड़ाई शुरू होती है। एक एक करके सिपाही आते हैं। इमाम मुस्लिम के कौन मुकाबला पाए? इमाम मुस्लिम से कौन जीत सकता है? अली के बेटे से कौन जीत सकता है? इमाम हुसैन के भाई से कौन मुकाबला कर सकता? यजीद के जितने सिपाही थे सैकड़ों के सर कट करके जमीन पर गिरे। उन सिपाहियों के जमात में जो सबसे उसमें बड़ा था, उन्होंने कहा मुकाबला इस तरह हम नहीं जीत पाएंगे। एक एक करके अगर हम इमाम मुस्लिम से लड़ेंगे तो हम एक एक करके 300 सिपाही शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। अगर इमाम मुस्लिम को शहीद करना है, इमाम मुस्लिम को मारना है, तो हमें इमाम मुस्लिम के पास जा कर के नहीं। उन्होंने एक जुगाड़ किया कि इमाम मुस्लिम के पास जाओगे तो नहीं बच पाओगे, वो जहन्नम के घाट उतार देंगे। और इमाम मुस्लिम के हाथ से जो लोग कटते थे वो जहन्नम के घाट उतरते थे। जब उनके सिपाहियों ने देखे कि 100 के 100 सर जमीन पे गिर गए और इमाम मुस्लिम जमीन पर खड़े ही खड़े हैं, उन लोगों ने उन्होंने इमाम मुस्लिम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पत्थर से मारे। पत्थर आकर के सर पे लगे, आंख पे लगे, कान पे लगे, मुंह पे लगे, पूरे के पूरे जिस्म खूने खून हो गए। उसके बाद फिर तवा बुजुर्ग से मुस्लिम पानी मांगते हैं और पानी को लेते हैं। बहुत काफ़ी देर जंग होने के बाद ये प्यास से निढाल थे। प्यास इनको बहुत तेज़ी से लगी हुई थी। आप जैसे ही प्याला को लेते हैं और पानी पीते हैं, जैसे ही अपने पानी पीने का इरादा किया, आप जब होठ से लगाते हैं उस प्यालों को, वो जो दुश्मन थे उधर से फिर एक पत्थर फेंका जाता है और आकर के इमाम मुस्लिम के होठे मुबारक पर लगता है। उस प्याले में पूरे खून के धार बह रहे थे। वो प्याला खून से भर जाता है। उसमें कुछ दंदाने मुबारका भी गिर करके
उसमें बहने लगता है, दांत टूट करके उस प्याले में आ जाते हैं। आप फरमाते हैं ज़ईफ़ा, इस पानी को अब रहने दो, मैं पानी जा करके अब जन्नत में पीऊँगा। उसके बाद इमाम मुस्लिम बेहोश हो जाते हैं, सिपाही उनको उठा करके ले जाते हैं, जेल के पास ले जाते हैं और उनकी गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं और इमाम मुस्लिम की शहादत हो जाती है। इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम के शहीद होने के बाद इमाम मुस्लिम कूफा 3 लोग गए हुए थे, एक इमाम मुस्लिम और उनके 2 बेटे इब्राहिम और मोहम्मद। इब्राहिम और मोहम्मद के बारे में अब सुन ले। उनके जो बेटे थे वो एक काजी के घर थे, एक काजी के घर थे उनके बेटे इब्राहिम और मोहम्मद। वो काजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वालों में से था। वो इब्राहिम और मोहम्मद उस काजी के घर थे। वो काजी क्या करता है कि रात में खाना उना खिला करके, उसको भी डर था कि ये मुस्लिम के बेटे हैं, अगर यहाँ यजीद के सिपाहियों ने पकड़ लिया तो इन्हें मार देगा, वो इन्हें कत्ल कर देगा। वो छोटे नन्हे से बच्चे 16-17 साल के, अल्लाहु अकबर। वो काजी क्या करता है कि एक काफिला मदीना जाने वाला था, वो अपने बेटे से कहता है कि ये दोनों को रातों रात ले जा करके उस काफिले में शामिल कर दो ताकि ये दोनों बेटा मदीना चला जाए। आप अंदाज़ा लगाइए क्या गुजरा होगा इमाम मुस्लिम के बेटे पर, क्या गुजरा होगा उन नन्हे से बच्चे पर। काजी के बेटे इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे को लेकर के आप उस काफिले को खोज में निकल जाते हैं कि वो काफिला इस माह गुजरेगा, मैं ये दोनों को हवाले कर दूंगा। लेकिन वो काफिला कुछ देर पहले ही गुजर चुका रहता है। उस काफिले की आहट सुनाई देती है कि हाँ वो जा रहा है। काजी के बेटा कहता है कि तुम दोनों दौड़ के चले जाओ और उस काफिले में शामिल हो जाओ। लेकिन ये लोग कैसे जाते? काफिला निकल चुका था, लेट हो जाता है, ये लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद रात में आप अंदाज़ा लगाइए, रात में फिर ये लोग को मिल नहीं पाता है, काफिला निकल चुका रहता है, ये लोग रातों रात चलते हैं, फिर भी ये लोग कूफा में ही रह पाते हैं। ये लोग कूफा शहर से नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग सुबह में एक आवाज़ आती है, ये लोग सोचते हैं कि कहीं दुश्मन मेरे पास ना जाए। ये लोग सोच ही रहे थे कि कहीं दुश्मन न मेरे पास आ जाए। लेकिन एक मोमिना औरत पानी भरने के लिए आती है, पानी भरने के लिए आती है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब ये दोनों बच्चे चल रहे थे, जब ये दोनों बच्चे रातों रात सफ़र कर रहे थे, तो छोटे वाले बच्चे ये कह रहे थे, छोटे वाले बच्चे बड़े वाले भाई से ये कह रहे थे कि कहीं दुश्मन ना जाए, डर है वो लोग हमें मार न दे। आपको मैं बताऊं कि ये लोग जब सफ़र कर रहे थे, जब काजी के बेटे चले गए थे, कुछ सिपाही आते हैं और कुछ सिपाही आने के बाद क्या होता है कि ये जो 2 बच्चे थे इनको पकड़ करके वो लोग जेल ले जाते हैं। जेल में कुछ दिन रहते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक बढ़िया कोई दारोगा व्यक्ति आता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जानने वालों में से था, उनके मानने वालों में से था। वो उनसे सवाल करके इनको रिहा कर देते हैं। रातों रात ये जैसे ही सफ़र किए थे, उस एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर से जो खोखले हो गए थे, सुबह में ये लोग उसमें घुस जाते हैं। एक मोमिना जो आई थी, पानी भरने आती है। पानी भरने के बाद वो पानी में जो फरचाही दिखते हैं, उसमें वो देखती है कि चांद जैसा खूबसूरत चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा। जब उसमें वो देखती है तो पेड़ की तरफ देखती है, तो देखती है कि दोनों फर्जंद हज़रत मुस्लिम के इब्राहिम और मोहम्मद दोनों फर्जंद हैं। आप वो दोनों को लेकर के अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद खाना खिला करके उन दोनों को सुला दिए जाते हैं। नालायक करमखोर कमीना जब उसका पति उसके घर आता है तो 12-1 बजे तकरीबन जब घर से आवाज़ आती है बच्चे की, तो ये कहता है कि कौन है अंदर। इसकी बीवी सारी बात बताती है, लेकिन ये नालायक कहता है कि आज ये दोनों मिले हैं हमको, इन दोनों को कत्ल करके मैं यजीद के दरबार में इनाम पाऊंगा, मैं यजीद के दरबार में इनाम पाऊंगा। आप अंदाज़ा लगाइए, वो मोमिना बचाना चाहती है, बहुत कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद वो हरमखोर उस मोमिना को भी कत्ल कर देता है और उसके बाद दरिया के किनारे ले जा कर के इब्राहिम और मोहम्मद को भी शहीद कर देता है। ये दोनों लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपने मुस्लिम और उनके 2 बच्चों की शहादत सुन ली, लेकिन जो ख़त इमाम मुस्लिम हुसैन के पास भेजे थे, अब हुसैन को कौन बताने वाला था कि जो ख़त गया है, जो ख़त मेरे पास आया है, उसमें जो लिखा हुआ है, अब वो लोग बदल गए हैं। इमाम हुसैन आली मकाम फिर कूफा किस तरह सफ़र करते हैं, फिर क्या होता है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।